बिहार में नीतीश कुमार की सत्ता को चुनौती दे रहे हैं चिराग पासवान। क्या चिराग पासवान चला रहे हैं अपनी समानांतर सरकार? जमुई से पटना तक चिराग पासवान का चक्रव्यूह 8,000 करोड़ के मास्टर प्लान से हिली बिहार की धरती। नीतीश के सुशासन पर भारी चिराग पासवान का बिहार फर्स्ट आखिर क्यों लग रहे हैं? पैरेलल गवर्नमेंट के आरोप, एशिया का सबसे बड़ा प्लांट चिराग पासवान का जनता दरबार। क्या नीतीश कुमार के खेमे में सेंध लगाने का काम कर रहे हैं पासवान? नमस्कार, मैं हूं संजीव और आप देख रहे हैं आप तक न्यूज। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। बिहार की राजनीति में हाल के दिनों में चिराग पासवान और उनकी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की गतिविधियों को लेकर एक नई बहस छिड़ गई है। राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा तेज है कि क्या चिराग पासवान बिहार में नीतीश कुमार की सरकार के साथ चलते हुए एक समानांतर सरकार चलाने की कोशिश कर रहे हैं। इस पूरे घटनाक्रम और विवाद के मुख्य बिंदुओं को विस्तार से अगर समझने की कोशिश करें तो जनता दरबार और प्रशासनिक हस्तक्षेप का बड़ा आरोप लग रहा है। चिराग पासवान की पार्टी की ओर से हाल ही में जनता दरबार लगाने की शुरुआत की गई है। हालांकि चिराग पासवान के पास वर्तमान में केवल गन्ना उद्योग मंत्रालय है, लेकिन उनके जनता दरबार में सभी विभागों से जुड़ी जन समस्याएं सुनी जा रही है। आलोचकों का कहना है कि अन्य मंत्रालयों के मामलों में हस्तक्षेप करना और सीधे अधिकारियों को निर्देश देना एक तरह की समानांतर व्यवस्था खड़ी करने जैसा है, जिसका बड़ा आरोप लग रहा है। पार्टी का भी कहना है कि वे सरकार का हिस्सा हैं और जनता की शिकायतों को संबंधित मंत्रालयों तक पहुंचाने के लिए एक माध्यम के रूप में काम कर रहे हैं, इसलिए पार्टी ने सफाई दी है। अब अगर देखा जाए तो जमुई में एशिया का सबसे बड़ा इथेनॉल प्लांट ही बन रहा है। चिराग पासवान की रणनीति का एक बड़ा हिस्सा बिहार में औद्योगिक विकास है। उनके प्रभाव और दबाव के चलते जमुई में 8,000 करोड़ की लागत से एक विशाल इथेनॉल फैक्ट्री लगाने की योजना बन रही है। यह प्लांट लगभग 107 एकड़ में फैला होगा और इसे एशिया का सबसे बड़ा प्लांट बताया जा रहा है। यह इलाका कभी रेड कॉरिडोर यानी नक्सल प्रभावित के रूप में माना जाता था, लेकिन चिराग का मानना है कि यहां रोजगार पैदा करके नक्सलवाद को जड़ से खत्म किया जा सकता है। चिराग ने अपने विजन बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को अमली जामा पहनाने में अपना पूरा योगदान दे रहे हैं। उनका लक्ष्य हर जिले में कम से कम 2 से 3 फैक्ट्रियां लगाना है ताकि राज्य से पलायन को रोका जा सके। वहीं अगर बात करें तो चिराग पासवान फूड प्रोसेसिंग और गन्ना मंत्रालय संभालते हैं। चिराग इन मंत्रालयों का उपयोग करके कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा दे रहे हैं, जिससे किसानों की आय बढ़ेगी और सीधे तौर पर स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि चिराग पासवान जिस तरीके से अपनी योजनाओं को तेजी से लागू करवा रहे हैं, उससे सरकार पर एक मनोवैज्ञानिक दबाव भी बन रहा है। वे ये जताना चाहते हैं कि वे केवल एक सहयोगी दल नहीं है, बल्कि सरकार के कामकाज के ढर्रे को बदलने की क्षमता भी रखते हैं। अगर भविष्य की राह की बात करें तो चिराग पासवान का यह आक्रामक रुख उनके भविष्य की महत्वाकांक्षाओं की ओर इशारा करता है। वे अपने संसदीय क्षेत्रों के साथ साथ पूरे बिहार में एक सशक्त नेता के रूप में अपनी छवि मजबूत कर रहे हैं, ताकि आने वाले समय में वे राज्य की राजनीति में भी अपनी बड़ी भूमिका निभा सके। चिराग पासवान की ये गतिविधियां जहां एक और विकास की नई उम्मीदें जगा रही है, वहीं दूसरी ओर सत्ता के गलियारों में शक्ति संतुलन को लेकर एक नई चुनौतियां भी पेश कर रही है। खबर आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।